अरविंद घोष का नाम भारत के लोग जानते हैं। अरविंद घोष ने पुस्तक शास्त्र पढ़े और वो उस नतीजे पे आए कि भगवान को जिस समय जो काम करना होता है उस समय उस अनुरूप अवतार लेते हैं, या तो महापुरुषों के हृदय में अवतरित होकर वो काम करते हैं। जब बहुत हिंसा बढ़ जाती है तो करुणा अवतार हो जाता है, और जब बहुत शिथिलता हो जाती है तो नरसिंह अवतार भी होता है, जयराम जी की। और बहुत शुष्कता बढ़ जाती तो प्रेम अवतार होता है, और मर्यादा छिन्न भिन्न होती है तो मर्यादा अवतार होता है। इसलिए भगवान को जिस समय सृष्टि के संतुलन को बनाने के लिए जैसा भी चाहिए ऐसा वे कर लेते हैं। तो अभी भारत हमारा गुलाम हो रहा है और अंग्रेज नोच रहे हैं, तो हे भगवान हमारे हृदय में उन अंग्रेजों को भगाने का अवतरण हो जाए। तो अरविंद ऐसा मानते थे कि ये अंग्रेजों को हत्था जोड़ी करके भगाओगे तो नहीं जाएंगे, शोषक है। तो गांधी जी भले अहिंसा परमो धर्म कहें, लेकिन हमको तो बम बनाकर इन बदमाशों को कुछ भेज दें ताकि भय व्याप जाए, भागना पड़ेगा ऐसा समझ जाए। तो अरविंद ये मानते थे कि बम बनाकर अंग्रेजों को कुछ यमपुरी पहुंचा दे, बाकी उनकी दहशत उन पर हमारी आ जाएगी तो फिर भागने का सोचेंगे। गांधी जी सोचते थे कि हथाजोड़ी से काम ले, और अरविंद सोचते थे कि टिट फॉर टेट, जो तो को कांटा बुए वहां को बो तू भाला, वो भी साला क्या याद करेगा पड़ा था किसी से पाला। ऐसा अरविंद का मंतव्य था। और गांधी का मंतव्य था साधुताई का, जो तो को कांटा बुए वहां को बो तू फूल, तो को फूल के फूल है वहां को है त्रिशूल, हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार, हारा तो हरि को मिले जीता जम के द्वार। ये साधु और साधक के लिए है, राजनेता के लिए तो दोनों तरफ की गुलाट हो सकती है, ऐसा अरविंद मानते थे। जयराम जी की। आप ऐसा करिए या वैसा करिए, मेरा कहने का आशय नहीं, मैं तो जो घटना है उस घटना में भगवान की क्या लीला है वो बता रहा हूं। अरविंद ने कुछ जवानों को फोर्स से तैयार किया और बम बनाने का कार्यक्रम चालू किया। अलीगढ़ बम प्रकरण ये विश्व प्रसिद्ध मैटर था। उसमें कई अंग्रेज गोरे भारत के जवानों ने, लड़कों ने कैसे भी युक्ति करके, जैसे आतंकवाद अभी चलता है ऐसे कैसे भी युक्ति करके कई अंग्रेजों को यमपुरी पहुंचा दिया। आखिर सरकार, ब्रिटिश सरकार ने जांच करते करते सूत्रधार अरविंद है ऐसा समझकर अरविंद को जेल में पुर दिया। अरविंद को जेल में ऐसी सख्त सजा दी कि वो कोठी 6 फुट चौड़ी 8 फुट लंबी, और दोपहर के समय तो तप जाती, बड़े बड़े कीड़े, और खाने के लिए क्या मिले, कांजी, वो भी सड़े हुए चावल की या बाजरे की। पानी पीने के लिए बाल्टी में पड़ा रहा है, वो भी गर्म पानी। पहले दिन तो अरविंद ने कुछ खाया नहीं, दूसरे दिन भी जेल में जो बना था वो खा नहीं सके। आखिर दूसरे दिन की रात को अरविंद भगवान को बोलते हैं कि मैं तो भारत माता को आजाद कराना चाहता था, मेरा अपना निजी स्वार्थ नहीं था। हे कृष्ण, हे गोविंद, मैं इतना कष्ट भोग रहा हूं, आखिर तू मेरे पर नाराज है क्या। रात्रि को स्वप्न आया कि अरविंद तुझे कुछ एकांत चाहिए, तुझसे मुझे बड़ा काम कराना है, इसलिए तुझे थोड़ी एकांत और तितिक्षा दिलाने के लिए ये मैंने ही व्यवस्था की है, नहीं तो उन गोरों के अंदर प्रेरक तो मैं ही हूँ, तू चिंता मत कर, वो तेरे शत्रु नहीं, उनके द्वारा मैं तेरी नवीन स्थिति बनाने के लिए मैंने ही व्यवस्था की, तू फिक्र मत कर। अरविंद तीसरे दिन सुबह तो बड़े ताजे तवाने उठे। पत्रकारों ने पूछा क्यों जेल की हवा खा रहे, बोले नहीं, 2 दिन तो जेल था, अब जेल नहीं, मेरे के लिए तो ये भी आश्रम है। गीता और उपनिषद पढ़ने लग गए। उनका वकील था देश बंधु, बिना फी लड़ता था। अंग्रेजों ने कई उलट सुलट केस रखे और कैसे भी किसी भी केस में फंसाकर इनको फांसी लगाने के ताड़ में थे। 1 साल और 1 दिन तक वो जेल में रहे। 1 साल पूरा हुआ, अब जजमेंट देने का ऑर्डर आ गया ब्रिटिश शासन का। अरविंद जिस दिन लहवाए गए न्यायालय में, तो जो पिंजरे में खड़े थे, उस जमाने में न्यायाधीशों को हवा डालने के लिए वो डंडे के साथ कुछ झल्ली बंधी होती थी, रस्सी से खींचा जाता था। करंट के घूमने वाले पंखों का इतना आविष्कार नहीं हुआ होगा। रस्सी से
पंखा हाँकने वाली झल्लियां गए दिन भी लोगों ने देखी होगी, पुराने लोग देखे थे, हम भी देखे थे, हमारे वहां भी ऐसे ही था पहले, हमने इन्हीं आंखों से देखा। हाथ से पंखा ऊपर लटकी होती और डंडा, उसमें फिर गोदड़े जैसा फिट किया हुआ होता है और फिर उसमें रस्सी होती, यूं खींचो तो हवा नीचे पड़ती। तो कैदियों को बुलाया जाता था, न्यायाधीश और सरकारी वकील पर हवा डालने के लिए और रस्सी खींचने के लिए 3 कैदी बुलाए जाते थे। अरविंद कहते हैं कि मैं पिंजरे में खड़ा रहा, वो कैदी हवा डाल रहे हैं न्यायाधीश को और वकील को। मैंने उस हवा झेलने वाले झल्ली को देखा, सोच रहा है कि भगवान अब मेरा क्या होगा। तो उस झल्ली में भगवान कृष्ण का प्रतिबिंब देखा। फिर मैंने न्यायाधीश के तरफ देखा तो न्यायाधीश की जगह पर कृष्ण बैठे हैं। सरकारी वकील के तरफ निहारा तो वहां कृष्ण बैठे हैं। फिर देखा कि वो 3 जो कैदी झल्ली खींच रहे हैं वो भी वही है। फिर देखा कि देश बंधु, मेरा वकील नहीं, वकील की जगह पे वही खड़े हैं। और इनको सबको, हमको देखने के लिए आने वाले देशभक्तों के उभरे हुए मेले में भी सब कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण सब में। फिर मैंने उस झल्ली के तरफ देखा तो भगवान मुस्कुराए हुए मिलते हैं कि पागल, जब सब में मैं हूं तो तू चिंता क्यों करता है, जो होगा तेरे लिए अच्छा होगा। मैं तो शांत हो गया। देश बंधु के द्वारा न जाने भगवान एक से एक तर्क लड़ाकर उस न्यायाधीश की खोपड़ी में वो सिद्ध कर चुके कि ये अरविंद निर्दोष है। शाम होते होते सरकार कृत निश्चय थी, फिर भी न्यायाधीश को ये जजमेंट देना ही था और कोई गुनाह साबित हुआ नहीं। न्यायाधीश को कहना पड़ा कि अरविंद निर्दोष। ये बात सुनते ही देशभक्तों से वो कोर्ट कचहरी नाच उठी। जय श्री कृष्ण, जय श्री अरविंद, जय श्री कृष्ण, जय श्री अरविंद। कहने का तात्पर्य है कि जब तुम सब में एक देखोगे तो ब्रिटिश सरकार, जुल्म करती हुई सरकार का भी कलम बदल सकता है। तो फिर अपने घर वाली या घर वाले का दिल बदल जाए, पड़ोसी या भाई बहन का दिल बदल जाए तो क्या बड़ी बात है, क्योंकि उनकी दिलों में वही दिल भर रहता है। ओम एक, ओम एक। भले फिर कृष्ण की आकृति न दिखे, राम की आकृति न दिखे, लेकिन रोम रोम में रम रहा है। कर्षति आकर्षति थी कृष्ण, जो सबको कर्षित करता है, आकर्षित करता है, आनंदित करता है, वो आत्मदेव का नाम ही कृष्ण है। जय राम जी की। तो ये जो सूत्र है, भगवान कह रहे हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रे करुणा एवच निर्ममो निरअहंकार सम दुख सुख क्षमी। दुख सुख में सम रहो। दुख आता है चला जाता है, जाता है तो सुख दे जाता है, सुख आता है चला जाता है तो दुख दे जाता है। तो एक बार सुख ने दुख दिया और एक बार दुख ने सुख दिया तो फिर घबराने की क्या बात है। दुख आया है, जाएगा तो सुख दे जाएगा। जो जाएगा सुख दे जाएगा उसको देखकर घबरा रहे हैं, और जो जाएगा दुख दे जाएगा उसको देखकर चिपक रहे हैं। सुख को देखकर चिपको नहीं और दुख को देखकर डरो नहीं, तो तुम्हारे चित्त की समता बढ़ती जाएगी। ज्यों ज्यों समता बढ़ेगी, जैसे आईना स्थिर होता है तो सूरज की दाहक शक्ति का दर्शन होता है, ऐसे तुम्हारा चित्त स्थिर होता है तो परमात्मा की अनुपम शक्ति का अनुभव तुम्हारे अंतःकरण में होने लगेगा। बोल दो ना, नारायण 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 नारायण। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एवच निर्ममो निरअहंकारा सम दुख सुख क्षमी। तुलसीदास जी ने कहा, ऐसा पुरुष कैसा होता है, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारा सेवक असुरारी। फिर तो हेतु रहित तुम्हारा स्वभाव ऐसा हो जाएगा। नारायण का प्रागट्य तुम्हारे हृदय में होगा तो नारायण का स्वभाव जैसे, ऐसा तुम्हारा स्वभाव हो जाएगा। अभी हम पर स्वभाव में रहते हैं, पर धर्म में रहते हैं। मन में क्रोध आया, हम क्रोधी हो गए, क्रोध चला गया तो हम शांत हो गए ना। हाँ तो बोलो, मराठी तो ऐसा सांगा। मन में लोभ आया, हम लोभी हो गए, लोभ चला गया, हम शांत हो गए। मन में भय आया, हम भयभीत हो गए, भय चला गया, हम शांत हो गए। तो हमारा स्वभाव शांत है। ये आने जाने वाले विकार ही गड़बड़ करते हैं। तो स्वभाव में नहीं ना हम लोग। स्वधर्मे निधनम श्रेय, पर धर्म भयावह।
अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, अर्थात अपने स्वभाव में जो शांत स्वभाव है, सो हम स्वभाव है, आत्मानंद का स्वभाव है, उसमें मर जाना अच्छा है। पर धर्म, इंद्रियों का धर्म, काम क्रोध का धर्म, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम एक तो बात जरूर मानोगे कि मुंह में 32 दांत है पत्थर के। आपको कभी चिंता नहीं हुई कि ये मुंह में पत्थर कहां से घुस गए, निकालो, तोड़ो, बाहर फेंको, ऐसा कभी नहीं आता होगा। आता है क्या? ये पत्थर पड़े हैं मुंह में, अच्छा नहीं, निकाल के फेंक दो, नहीं। लेकिन भोजन करते संगने के बाद एक रोटी का, सब्जी का कुछ तिनखा फंस जाता है ना, तो बार बार जीभ आम के रस में कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन हुआ होगा तो आम के रस में भी जो कुछ आम की कुछ आ गई होगी तिनखा, तो भी निकाल, नहीं निकले तो अंदर वो सली डालते, सली टूट जाए तो दूसरी सली डालते, जब तक निकलता नहीं तब तक चैन से बैठता नहीं आदमी। क्यों? कि दांत स्वधर्म है इस मुंह का, लेकिन तिनखा घुस जाना ये परधर्म है। जयराम जी की ऐसे सुख तुम्हारा स्वधर्म है, अशांति परधर्म है, आनंद स्वधर्म है, आप उसको नहीं निकालते, लेकिन अशांति आती तो उसको निकालते हैं। तो आपका स्वभाव है सत्य, चित्त, आनंद, सुखी रहना तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन दुख तुम्हारा स्वभाव नहीं, इसलिए दुख तुमको अच्छा नहीं लगता है। लगता है क्या अच्छा दुख? नहीं लगता है। और फिर भी दुख बना रहता है, ये नासमझी के कारण। नासमझी क्यों आती है? कि अविद्या से। जब भेद होता है तो दुख होता है, अभेद आता है तो दुख भाग जाता है। तो भगवान कहते सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मताः। सुख आ जाए चाहे दुख आ जाए, योगी समझता है कि अंतःकरण की छोटी स्थिति में ही सुख दुख दिखता है। जैसे सागर के किनारे, दरिया के किनारे तुम खड़े हो तो तुमने देखा होगा दरिया के उछलते हुए तरंगों में छोटे छोटी सिपियां, छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े या और घास फूस नाचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। लेकिन उसी दरिया के किनारे दीवादांडी का स्तंभ होता है, उसका फाउंडेशन मजबूत होता है, वो कितने ही थपेड़े लगे फिर भी दीवादांडी ज्यों का त्यों खड़ा है। ऐसे जो अद्वेष्टा सर्वभूता नाम हो जाता है, वो संसार रूपी सागर में ज्यों का त्यों खड़ा है और दीवा दांडी की नहीं दूसरे का मार्गदर्शन कर रहा है। और जो इंद्रियों में और मन में उलझा है वो उन थपेड़ों से ऊपर नीचे होता रहता है। अब चाहे दीवा दांडी का स्तंभ बनिए, चाहे फिर तिनखों की नाई अपने को संसार के तरंगों में तरंगित करिए, ये आपके हाथ की बात है। मानो न मानो, खुशी आपकी। हम तो भैया बात तुमको कृष्ण की सुना रहे हैं, थोड़ा सा प्रयोग करो, बस थोड़ी सी सावधानी रखो। दुख आ जाए कि आया है तो जाएगा। राजा रंक फकीर तो दुख के बाप की ताकत है कि सदा रहे, दुख का प्रभाव कम हो जाएगा। सुख आया है देख ले, आया है बेटा। झबुआ तू आयत रही तो जाइत रही, खाइत मजा आइत, बटलवा माजे को बिटवा भागत जाइत। दाल चावल खाइत सुरसु लागत, तसलवा माजे को बिटवा भागत जाइत। खाइत मजा आइत। अपने मन को कहो कि ये मजा आइत तो जाइत, सजा आइत तो जाइत, लेकिन तुम नहीं जाइत, तुम रहित। ऐसन विचार करे तो अंदर में चकाचक आनंदवा आए। इगड़म तिगड़म काय कराचा, विठल विठल सांगा, नारायण नारायण सांगा। नर और नारी में बसा है वो नारायण। ओम एक। क्या टाइम हुआ है स्वामी जी? बोले ओम एक। यार की मौज, ओम एक। निर्भर जीवन है, हर रोज खुशी, हर दम खुशी, हर हाल खुशी। जब आशिक मस्त फकीर हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा। जिसको बहुत खपे उसके लिए परेशानी है। ये खाना है, ऐसा चाहिए, ऐसा खपे, उसकी खोपड़ी खप जाती है। और जो हर हाल में मस्त रहता है उसका तो अंदर का झरना फूट निकलता है। देखो, सुख हकीकत में लेने की चीज नहीं, सुख देने की चीज होती है। हम गलती यहाँ करते हैं कि वस्तुएं इकट्ठी करके सुख लेना चाहते तो अंदर का सुख दब जाता है।
सुख लेने की चीज नहीं, सुख तो देने की चीज है। जैसे हैंडपंप से आदमी पानी निकालता है तो ताजा पानी आता रहता है, लेकिन हैंडपंप में दूसरा पानी डाले गटर का तो अंदर के चश्मों का पानी चू हो जाएगा। ऐसे हम लोग हे सिगरेट तू सुख दे, वो अंदर के सुख को दबा दिया। हे चाय तू सुख दे, हे हाँ शरीर के स्वास्थ्य के लिए भोजन कर लिया, वस्त्र ओढ़ लिया, वो अलग बात है, लेकिन मजा लेने के लिए जो भोगा वो तुम्हारा भोग ले लेता है। दुनिया के जो मजे हैं हरगिज कम न होंगे, चर्चे यही रहेंगे, अफसोस हम न होंगे। इसलिए दुनिया के मजे लेने की इच्छा न करो, अंदर का मजा जगाने की कोशिश करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। अब तो बोलना ही पड़ेगा 4 बार वही प्यारा नाम, नारायण। बोलो ना, नारायण नारायण नारायण। पेशावर में किसी कारण सहित फौजियों को सामने पक्ष पर युद्ध धावा बोलना था, तो फौज तैयार हो गई। फौज तो तैयार हो गई, लेकिन जब तक बिगुल बजता नहीं, आदेश होता नहीं, तब तक वो हावी नहीं होते। तो एक जवान जो था उसकी घोड़ी आदेश देने के पहले ही उछल कूद कर रही थी। जवान ने कितना ही रोका, लेकिन वो तो भागी तो शत्रु पक्ष में चली गई बिना आदेश, बिना घोषणा के। तो शत्रु पक्ष ने गोली मार के घोड़ी को और जवान को मार दिया। वो जवान जो पेशावर में मर गया, ब्रिटिश शासन के जमाने की बात है। वो जवान जो मर गया तो सरकार ने उसके कुटुंबियों को खबर कर दी कि जो करियाने का दुकानदार है जिससे वो सीधा आटा दाल लेता था, उसके पास से अपना वजूदा ले जाओ, जो कुछ उसने वहां जमा करवाया। तो दुकानदार ने और चीज तो उस जवान की कुटुंबियों को दे दी, लेकिन रुपए 2000 जो जवान ने जमा कराए थे प्राइवेट, वो दुकानदार आप ही हड़प कर लिया। जवान तो मर गया, लेकिन कर्म की गति कैसी। वो पेशावर में दुकानदारी करने वाला आदमी किसी कारण से वो ठेका छोड़कर सहारनपुर, हरिद्वार और दिल्ली के बीच सहारनपुर में उसने करियाने की दुकान की। उसके घर बेटा हुआ। बेटा कौन सा हुआ? वो जो फौजी मर गया था वो बेटा होकर आया, और महाराज 2000 ब्याज सहित उसके वसूल करता रहा। बेटा 18 साल का हुआ, शादी हो गई। अब सहारनपुर का वो करियाने वाला भाई पंजाबी, उसने ये बात सावन सिंह को सुनाई। ये सावन सिंह राधा स्वामी धर्म के प्रचारक गुरु जो सावन सिंह थे, उनको उस आदमी ने बात सुनाई। तो जिस आदमी ने बात सुनाई अभी खुलती बात, तो उस आदमी ने सहारनपुर में अपना दुकानदारी चालू की। तो वो जो फौजी मर गया था वो बेटा होकर आया था, उसकी शादी हो गई और ऐसी कुछ बीमारी लगी कि सारा धन खर्च डाला। अब वो दुकानदार किसी देव योग से इलाज करते करते थक गया, तो किसी मुल्ला को लाया और मुल्ला ने मोर पीछे का उतारा किया, और मुल्ला ने 11 रुपए मांगे। तो वो बोलता है मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है, 5 रुपए ले ले, 6 रुपए बाद में दूंगा। मैं बेटे से पूछा बेटा ठीक है? बेटा बोलता है अभी बाकी थोड़ा हिसाब है, फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। बेटा कैसे ठीक हो जाएगा? थोड़ा हिसाब है, ठीक हो जाएगा। बोले तुमको पता नहीं, बाकी थोड़ा है फिर ठीक हो जाऊंगा। फिर तुम भी ठीक, हम भी ठीक। मैं समझा नहीं, मेरे बीमार बेटे, अब तू बता तू कैसे ठीक होगा? बोले पिताजी मैं क्या बताऊं, मैं वही फौजी हूँ जो पेशावर में तुम्हारे पास 2000 रुपए रखे थे, मेरे कुटुंबियों को तुमने नहीं दी। वो 2000 ब्याज सहित मैं तुम्हारे पास से वसूल कर रहा हूँ। अब थोड़े से पैसे बाकी, वो जब वसूल हो जाएंगे तो मैं रवाना हो जाऊंगा। और ये जो तुम्हारी बहू होके आई है वो रांड, वो घोड़ी है जो मेरे को जबरन ले गई थी, शत्रुओं के पास मरवाया था, वो घोड़ी अभी मेरी पत्नी होकर आई है। इसने मेरे को मरवाया तो मैं मर जाऊंगा, ये रोती रहेगी। सावन सिंह को उनके भक्त ने बताया कि महाराज हम गए थे हरिद्वार, और हरिद्वार में मेरा मित्र मिला, मुझे बोलता है कि चलो सहारनपुर घूम भी लोगे और मेरा एक दिन का आतिथ्य भी कर लोगे। मैं हरिद्वार से अपने दूसरे मित्रों से
छुट्टी लेकर सहारनपुर वाले मित्र, नया जो मित्र पुराना था 20 साल पहले की दोस्ती थी, मैं उसके पास गया सहारनपुर। उसने बड़े तकल्लुक का खाना बनाया और मुझे परोसा। मैं जो खाना खाने बैठा तो जोर से कोई बाई रो रही है। उस माई का रुदन सुनकर मैंने उससे पूछा कि भाई ये कौन रो रही है? बोले मरने दे इसको, रोने दे, तू खाना खा ले यार। बोले कि घर में कोई युवती रो रही है और मैं खाना खाऊं, ये हो नहीं सकता है, बता क्या बात है। तब बाबा जी मुझे उसने बताया कि पेशावर में मेरा धंधा था और फौजी के 2000 रुपए मेरे पास रह गए थे। वही फौजी मेरा बेटा होकर आया था और उस बेटे की जो स्थिति हुई, 5 रुपए मेरे पास ज्यादा नहीं थे, मैंने 5 दिए और 6 मुल्ला से उधार करवाए। तब वो बेटा हंस पड़ा। मैंने कहा बेटा तू ठीक हो, कैसे होगा? बेटे ने कहा बाकी चंद रुपए खर्चा होगा तो तुम्हारा हमारा हिसाब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने पूछा कैसे? बोले मैं वही फौजी हूँ और तुम्हारा हिसाब लेने के लिए तुम्हारे घर आया हूँ। और ये जो तुम्हारी बहू रानी दिख रही है, तुम जिसके ससरा हो रहे हो, वो रांड घोड़ी है, वो आई है मेरे को जबरन मौत के मुंह ले गई थी। अभी मैं चला जाऊंगा, जिंदगी भर ही रोती रहेगी। यार तब से मैं जानता हूं कि मर गया वो मेरा बेटा नहीं था, मर गया वो फौजी था। और रो रही है घोड़ी, तू तखलूक का खाना खा ले, ये कर्म बंधन संसार का है। मैंने अपने हृदय को संभाल लिया। ये बहू रो रही है, मेरा बेटा मर गया, ऐसा करके मैं अपना खाना खराब क्यों करूं? मर गया वो कमबख्त फौजी था और रो रही है घोड़ी, तू यार तखलूक का खाना खा ले। तो ये संसार में कोई गए जन्म का पुत्र आता है तो कोई वैरी आता है तो कोई लेनेदार आता है तो कोई अगले जन्म की घोड़ी अभी बहू होकर आई है। हो सकता है कि अगले जन्म की बहू अभी तुम्हारे घर पर और रूप ले आई हो। इसलिए सबके अपने अपने कर्म बंधन है। और जब तक तुम अपने को ससुरा मानोगे, पिता मानोगे, पुत्र मानोगे, तब तक ये बंधन रहेगा। लेकिन एक में सब और सब में एक, ऐसे आत्मा को जानोगे तो बंधन युक्त व्यवहार में मर्यादा से व्यवहार करते हुए भी कर्तृत्व भाव तुमको नहीं बांधेगा। तुम बंधन के बीच होते हुए भी निर्बंध नारायण का साक्षात्कार कर लोगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एवच निर्ममो, ये मेरा बेटा था, ममो मत करो। निरअहंकार, अहंकार भी न कर, ममता भी न कर, क्रूरता भी न कर, तू तो वही कर जिससे सब कुछ किया जाता है, उसका सुमरण कर। ईश्वर का होना इतना जरूरी नहीं है जितना उसका सुमरण होना जरूरी है। जय राम जी की। ईश्वर तो सबके पास सबके साथ है, लेकिन उसकी पहचान और स्मृति से ही लाभ होता है। जैसे राम जी तो थे, लेकिन मंथरा उनको न पहचानती थी, न आदर से सुमरण करती थी। कृष्ण तो शाकुनी के सामने भी थे, दुर्योधन के सामने भी थे, लेकिन कृष्ण तत्व का सुमरण उनके भाग्य में नहीं था, तो वही जलते रहते थे, अशांत होते रहते थे। जीसस तो लोगों के सामने थे। जब जीसस को मैगडलिन नाम की वैश्या ने देखा, जीसस क्राइस्ट जा रहे थे और मैगडलिन नाम की सुप्रसिद्ध वैश्या का बढ़िया शाही महल था। जीसस उस बगीचे को देखकर वहां लेट गए। थोड़ा आराम करने के बाद जीसस उठ के खड़े हुए तो मैगडलिन ने जीसस को देखा, वो भागी हुई आई। जीसस को बोलती है चलिए मेरे हाउस में, वेट प्लीज। जीसस ने कहा आई हैव नो टाइम, अब मेरे पास टाइम नहीं है। मैगडलिन बोलती है मैं विश्व प्रसिद्ध मैगडलिन हूँ, बड़े बड़े राजा भी मुलाकात के बिना जाते हैं, वो मैं महिला हूँ और मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी पुरुष को वेलकम नहीं किया, मैं उतना अब स्वाभिमानी हूँ। फिर भी मैं तुमको कह रहे हो मेरे पास आइए और तुम इनकार कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? जीसस ने कहा मेरे पास दिल है, तो तुम प्यार नहीं कर सकते? बोले मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। राजे महाराजे तो तेरे हाड़ मांस और चमड़े को प्यार करते हैं, लेकिन मैं तेरे को प्यार करता हूँ। अभी समय नहीं, फिर कभी आऊंगा। जीसस फिर उसके पास गए और जीसस ने अपनी भारत की आध्यात्मिक दृष्टि पाई थी। 17 साल जीसस क्राइस्ट इंडिया में रहे थे, योगियों से योग सीखे थे और काशी के विद्वानों से विद्या का प्रसाद पाए थे। जीसस कुछ सुलझे हुए आदमी थे। गए, उस वैश्या का जीसस के प्रति आदर भाव हो गया। एक दिन वो वैश्या ले आई जीसस के पास अत्र, खूब कीमती अत्र, और जीसस को
उसने कहा कि मैं आपको इस कीमती अत्र से आपके पैर धुलाना चाहती हूँ और इस लंबे लंबे रेशमी बालों से आपके पैर पोंछकर मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ। उस समय जुडास और दूसरे जीसस के सेवक बैठे थे। उन्होंने कहा ये क्या पागलपन, इतना हजारों रुपए का कीमती अत्र, परफ्यूम नहीं, सचमुच फूलों का अत्र निकाला गया। अभी भी अमेरिका में एक गुलाब का फूल 25 रुपए का होता है। जयराम जी की। मैं जब शिकागो एयरपोर्ट पर उतरा तो लोग मुझे स्वागत करने, वेलकम करने के लिए आए, हार पहराया। मेरे को पूछा कि हमारा अमेरिका कैसे लगा। मैंने कहा जैसे तुम्हारा गुलाब का हार है ऐसा अमेरिका, बड़ा बड़ा रोड, बड़ा बड़ा मकान, बड़े बड़े आदमी, लेकिन बड़े बड़े फूल, सुगंधी बिना के हैं। ये $50 का जो हार है, $50 मतलब 1500 समझ लो इस समय। जयराम जी की। एक हार फूल का यहाँ जो 10 रुपए में मिलता वो 1500 में उधर, लेकिन सुगंध कुछ भी नहीं। उधर तो केवल आंकड़े बड़े हैं, बाकी का तो अपने जैसा आनंद वहां नहीं है। इतनी शांति से हजारों आदमी यूं बैठे नहीं, 2 बच्चे हैशो हैशो, अशांति अशांति खूब है। तो महाराज मैं बात बता रहा था कि इतना कीमती अत्र और अभी अभी पैरों धुलाओगी धरती में धस जाएगा, इससे तो हजारों रुपए दे देती, हजारों डॉलर, तो हम गरीबों को भोजन कराते। जीसस ने कहा शट अप जुडास, डोंट स्पीक मोर। गरीब दुनिया में आते रहेंगे और उनको भोजन कराने वाले भी आते रहेंगे, लेकिन आत्म साक्षात्कारी अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एवच निर्ममो निरअहंकारा संगम दुख सुख क्षमी वाला महात्मा तो कभी कभी धरती पे आता है। दुल्हा तो कभी कभी आता है, बराती तो मिलते ही रहते हैं, हो जाने दो महफिल। जीसस ने पैर लंबे किए और उस महिला ने जीसस क्राइस्ट को अपने कीमती अत्र से खूब आदर सहित पैर धुलाए और अपने लंबे लंबे धरती को छूते हुए रेशम जैसे बालों से जीसस के पैर पहुंचे। जीसस का कुप्रचार तो थोड़ा हो चुका था, उसमें और बढ़ोतरी आ गई। ठीक 90 दिन के बाद जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पे चढ़ा दिया गया। उस समय का अधिकारी राजपाल था पोंटियस पायलट। वो चाहता था कि जीसस को बचा सके तो अच्छा है, लेकिन पब्लिक का इतना विरोध था कि पोंटियस पायलट को न चाहते हुए भी जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पे चढ़ाना पड़ा। अब जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पे चढ़ते हुए देखकर लोग तालियां बजा रहे हैं। जीसस को तो देखने वाले की बुद्धि बदली नहीं, तालियां बजा रहे हैं, तो अब भी जीसस आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। जयराम जी की। कृष्ण को देखने वाले दुर्योधन और शाकुनी की बुद्धि अगर बदलती तो काम बन जाता, बुद्धि नहीं बदली तो फिर काम कैसे। तो कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर का होना इतना अनिवार्य नहीं जितना ईश्वर के प्रति आदर का अनिवार्य होना है। इसलिए ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन्ति सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। ईश्वर तो सबके हृदय में है, लेकिन माया रूपी यंत्र पर सब चढ़े हैं। जैसे रेलगाड़ी में चढ़े हो तो रेलगाड़ी जहाँ जाती वहीं जाना पड़ेगा, ऐसे शरीर को, इंद्रियों को और मन को और विकारों को मैं और मेरा मानोगे तो ये विकार जहाँ ले जाएंगे वहां भटकना पड़ेगा। लेकिन अपने ओम एक साक्षी शुद्ध बुद्ध निरंजन नारायण स्वरूप का सुमरन चिंतन करोगे तो तुम्हारी मति ऐसी हो जाएगी। जैसा आपका श्रवण होता है, मनन होता है, ऐसा ही आपकी गति होती है। विल फाइंड ए वे। जहाँ चाह होती है वहाँ आदमी की राह हो जाती है। इसलिए कृपा करके चाहो तो उसी को चाहो, चिंतन करो तो उसी का चिंतन करो, प्रेम करो तो उसी को प्रेम करो, हंसो तो उसकी स्मृति में हंसो, रो तो उसी के लिए रो, नाचो तो उसी के लिए नाचो, जाओ तो उसी के लिए जाओ, आओ तो उसी के लिए आओ। और महाराज जो कुछ करो, भोजन भी करो तो तुम मत खाया करो, तुमने बहुत खाया, अब तो ले मेरे नारायण ओम एक तो ये खा। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता, वो तो उसका वचन है, ले खा, हमें नहीं खाना, अब तू खा, पेट तो तुम्हारा भरेगा, बंदगी उसकी हो जाएगी। वो प्यार का भूखा है, तू प्यार से खिलाते जा, तेरे बाप का बिगड़े क्या यार।